अगर कोई लिफ्ट हर रात एक ही मंजिल पर रुकती हो, दरवाजा खुले लेकिन बाहर कोई दिखाई ना दे और फिर भी अंदर से आवाज आए, मत उतरो, अभी नहीं, तो आप क्या करोगे? अमन ने यही गलती की थी। उसने दरवाजा खोल दिया। अमन 27 साल का था। दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करता था। जिंदगी सीधी थी। सुबह ऑफिस, रात को घर, मोबाइल और नींद। कुछ महीने पहले ही उसने नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में किराए पर फ्लैट लिया था। नाम था शिवालय टावर्स। 20 मंजिल की बिल्डिंग, लेकिन ज्यादातर फ्लैट खाली। दिन में सब नॉर्मल लगता, पर रात होते ही माहौल बदल जाता। सबसे अजीब चीज थी लिफ्ट। पहली रात अमन ऑफिस से लौटा। रात के करीब 11:45। लॉबी में सन्नाटा था। बस लिफ्ट के अंदर से आती टिक टिक की आवाज। अमन ने बटन दबाया। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ठंड, ऐसी ठंड जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। उसने 14वीं मंजिल का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर चलने लगी, लेकिन 14 पर नहीं रुकी। सीधे 7वीं मंजिल। दरवाजा खुला। बाहर पूरा अंधेरा था। कॉरिडोर की लाइटें बंद, लेकिन साफ सुनाई दे रहे थे नंगे पैरों के चलने की आवाज। धप धप धप। अमन ने बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं। वो बटन दबाने ही वाला था कि पीछे से एक धीमी आवाज आई, मत उतरो। अमन सन्न रह गया। लिफ्ट में वो अकेला था। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। लिफ्ट अपने आप ऊपर चली, सीधे 14वीं मंजिल। अमन भागते हुए फ्लैट में गया। दरवाजा लॉक किया। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। रात के 2:17 पर उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। नो कॉलर आईडी। उसने कॉल नहीं उठाई। 2 मिनट बाद फिर कॉल। इस बार उठाया। दूसरी तरफ लिफ्ट की वही टिक टिक आवाज। फिर एक फुसफुसाहट, तुम आज बच गए। कॉल कट गया। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने गार्ड से पूछा, 7वीं मंजिल पर कौन रहता है? गार्ड का चेहरा उतर गया। वो इधर उधर देखने लगा। साहब, 7वीं मंजिल खाली है। कभी कोई रहा था? गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, 3 साल पहले एक लड़का रहता था। नाम था रोहन। क्या हुआ था उसके साथ? गार्ड ने निगलते हुए कहा, लिफ्ट में मरा था। 3 साल पहले रोहन नाइट शिफ्ट करता था। हर रात करीब 2 बजे घर आता। एक रात लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। रोहन उतरा। सीसीटीवी में साफ दिखा, वो मंजिल थी ही नहीं। अगली सुबह रोहन की लाश लिफ्ट के अंदर मिली। चेहरा नीला, आंखें खुली हुई और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, मत उतरो। उस रात अमन जानबूझकर 11:50 पर लिफ्ट में गया। कोई बटन नहीं दबाया, बस खड़ा रहा। लिफ्ट अपने आप चली। 7वीं मंजिल। दरवाजा खुला। इस बार कॉरिडोर में एक लड़का खड़ा था। पीला चेहरा, काली आंखें। अब तुम मेरी जगह लोगे, उसने कहा। लिफ्ट की लाइटें बुझ गईं। डिस्प्ले पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था। 7 दीवारों से काले जले हुए हाथ निकल आए। अमन चीखता रहा, दरवाजे पीटता रहा। अचानक लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई मंजिल नहीं थी। एक लंबा कॉरिडोर, छीलती दीवारें, छत से टपकता पानी और दीवार पर लिखा था, जो यहां उतरता है वो वापस नहीं जाता। पीछे मुड़ा। लिफ्ट गायब। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। समय 2:17 पर रुका हुआ। सामने से वही लड़का आया, रोहन। उसने बताया कि इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहां एक पुराना हॉस्पिटल था, जहां रात को इंसानों पर प्रयोग होते थे। जब बिल्डिंग बनी तो 7वीं मंजिल को नक्शे से हटा दिया गया, लेकिन जो वहां मरे वो गए नहीं। लिफ्ट हर 3 साल में एक नया नाम मांगती है। रोहन बोला, अगर आज कोई और यहां उतरा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अमन रो पड़ा। नहीं। दीवारें पास आने लगी। छत नीचे गिरने लगी। दूर एक रोशनी दिखी। लिफ्ट। अमन पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से दर्जनों आवाजें, मत भागो, हम भी घर जाना चाहते हैं। अमन लिफ्ट में कूदा। दरवाजा बंद हुआ। बटन अपने आप दबा। 14 लिफ्ट ऊपर चली। पीछे रोहन की आखिरी आवाज, याद रखना, लिफ्ट फिर रुकेगी। सुबह सब नॉर्मल था। अमन ने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। शहर बदल लिया। 3 साल बाद मुंबई, नई जॉब, नई सोसाइटी। रात 11:58। लिफ्ट में अकेला। उसने 9 दबाया। लिफ्ट चली और रुकी।
7वीं मंजिल। डिस्प्ले पर लिखा था, रेडी। पीछे से एक नई आवाज, मत उतरो। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब वो जानता था लिफ्ट जगह नहीं बदलती, बस नाम बदलती है। और इस बार शायद किसी और की बारी थी।